राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और एक विधायक गैर हाजिर रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि सपा के तीसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। सपा के चीफ व्हिप मनोज पांडे समेत 7 विधायकों के पार्टी लाइन से हटकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने को कांग्रेस के लिए भी बुरे सपने की तरह देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में झटके सपा को लगे, लेकिन अगर किसी एक पार्टी को शॉक लगा है तो वह है कांग्रेस। असल में सपा के जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से एक विधायक रायबरेली और अमेठी से हैं। जिन महाराजी देवी ने वोटिंग से किनारा कर लिया, वह भी अमेठी की ही हैं। सपा उम्मीदवार की बजाय बीजेपी कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से विधायक हैं, तो वहीं पार्टी के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। राकेश सिंह की गिनती जहां सपा के मजबूत नेताओं में होती है, तो वहीं मनोज पांडे अखिलेश के करीबियों में गिने जाते थे। सपा के ब्राह्मण चेहरा रहे मनोज पांडे पार्टी के चीफ व्हिप भी थे और वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। कुम्हार बिरादरी से आने वाली अमेठी की महाराजी देवी अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं। ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के बीच गायत्री की पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब इन सब का सपा की लाइन से अलग जाकर क्रॉस वोटिंग करना कांग्रेस को इसलिए टेंशन में डालने वाला है क्योंकि तीनों का ही नाता गांधी परिवार का गढ़ रहे रायबरेली और अमेठी से है। सपा के साथ हुई सीट शेयरिंग में यह सीटें कांग्रेस के हिस्से आई हैं। ऐसे में अमेठी और रायबरेली में सपा के झंडाबरदार रहे मजबूत कंधे लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी छोड़ गए तो कांग्रेस की राह मुश्किल हो सकती है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि एक कर इन इलाकों के मजबूत नेता सपा छोड़ गए तो क्या कांग्रेस गांधी परिवार की ये 2 सीटें जीत पाएगी? वह भी तब जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पिछले चुनाव में अमेठी सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सपा रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर तब भी कांग्रेस का समर्थन करती रही है, जब दोनों दल पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ते थे। इन दोनों सीटों पर सपा बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन देती रही है। कांग्रेस के बाद अब सपा के मजबूत नेता भी अब एक करके बीजेपी के साथ खड़े होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने अपना गढ़ रही ये दोनों सीटें जीतने की चुनौती होगी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार की सीट बताते हुए यह ऐलान किया है कि इस बार भी पार्टी इन सीटों से परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारेगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा।